तो क्वेश्चन है लेट डी वेक्टर है ना, डी फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो रहता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर में, ये हमें थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी दिया है, मतलब एक्स वाई जेड कंपोनेंट है, मतलब स्पेस में कैसे वेरी कर रहा है। सो डी वेक्टर इज 4xy ax, x कंपोनेंट दिया है, 2 into x square plus z square ay then plus 4yz az कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कहां दिया है ये? इन अ रीजन, इस रीजन में क्या है? पैरेलली पाइप्ड है। इट इज डिफाइंड एज, ये पैरेलल पाइप जो डिफाइन कर रहा है x वेरीज फ्रॉम 0 से 2, y वेरीज फ्रॉम 0 से 3 एंड z वेरीज फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, तो ये एक पैरेलल पाइप है और इस x y z के साथ d इस तरह से वेरी कर रहा है इन स्पेस, थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन क्वाड्रेंट में। तो ये कह रहा है फाइंड द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस पैरेलल पाइप। ये पैरेलल पाइप है, कितना चार्ज इनक्लोज करेगा यूजिंग गाउस लॉ, यू हैव टू फाइंड आउट, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो गाउस लॉ को अप्लाई करना है। तो व्हाट इज गाउस लॉ? गाउस लॉ ये कहता है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ये कहता है कि हमें जो है चार्ज इनक्लोज कितना मिलेगा, q, दैट इज d का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, कितना चार्ज इनक्लोज होगा, ये गाउस लॉ है ना, क्लोज सरफेस। तो सरफेस क्या बन रहा है? तो सरफेस के लिए आपको यहां बनाना पड़ेगा एक पैरेलल पाइप बनाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये पैरेलल पाइप बना रहा हूं मैं यहां पे, यू कैन सी हियर। तो हियर आई हैव ड्रॉन वन पैरेलल पाइप, ये एक पैरेलल पाइप बना दिया है यहां पे। ठीक है, तो क्या क्या है, x जो है 0 से लेके 2, तो ये जो हमारा पीछे वाला भी ये सब, ये जो है आप देख रहे हैं यहां पे, ये जो बैक है, तो दिस इज एट x इज इक्वल टू 0 है। फिर ये देख रहे हैं यहां से, ये जो है दिस इज यू कैन से इट एज ए फ्रंट, तो ये x इज इक्वल टू आपका जो है 2 पे है, मतलब पैरेलल पाइप जो बन रहा है। एंड हियर यहां पे जो देख रहे हैं टॉप जो है दैट इज z इज इक्वल टू 5 पे रहेगा, z वेरीज फ्रॉम 0 to 5, और ये जो बॉटम है इसको लिख देता हूं यहां पे बॉटम। सो z इज इक्वल टू 0 रहेगा यहां पे, और टॉप इसको बोलेंगे टॉप सरफेस है, तो z इज इक्वल टू 5 है। सिमिलरली जो है y इज इक्वल टू, यहां पे देखेंगे ये इधर, ये लेफ्ट ले लेते हैं इसको। सो दिस वन इज एट y इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज राइट जो है दैट इज एट y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 5, मतलब टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ऐसा मिलके एक पैरेलल पाइप बना हुआ है ना। तो इस रीजन में d है, वेरी कर रहा है, d का वेरिएशन दिया है आपको एज ए फंक्शन ऑफ x y z, कैसे वेरी करता है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इस पैरेलल पाइप में कितना रहेगा। तो हमें मालूम है गाउस लॉ, टोटल चार्ज विल बी दैट इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ d वेक्टर, इससे निकालेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, है ना। q कितना होगा, जितना चार्ज वो इनक्लोज करेगा। फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, हमको फ्लक्स थ्रू दिस टॉप बॉटम ऐसे करके निकालना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो q इज इक्वल टू, ये क्लोज है तो ओपन, कितने ओपन सरफेस से बना है, इट इज मेड अप ऑफ 6 ओपन सरफेसेस, है ना, 6। तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, सो टॉप d वेक्टर डॉट ds वेक्टर देन प्लस बॉटम, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस। अब ये ओपन है, टॉप ओपन है यहां पे, इसलिए क्लोज का साइन नहीं दिया यहां पे। तो d वेक्टर डॉट ds प्लस, फिर आप कोई एक ले सकते हैं, देन राइट ले सकते हैं, राइट d वेक्टर डॉट ds वेक्टर, देन प्लस लेफ्ट d वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस, फिर आप ले सकते हैं फ्रंट d वेक्टर डॉट ds वेक्टर। याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सिर्फ गाउस लॉ लगा के कर रहा है। द सेम क्वेश्चन वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसमें आप जो है लेफ्ट हैंड साइड की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब सरफेस इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन से कर सकते हो। तो ये हो गया फ्रंट, और फिर d वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये हो गया आपका बैक। ठीक है, तो ये पूरे 6 सरफेस मिलके
आपका एक क्लोज सरफेस दे रहा है, तो इससे कितना चार्ज निकलेगा उसको आपको यू हैव टू कैलकुलेट। वन बाय वन आप देखते जाते हैं इसको, ठीक है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, तो आप सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वांटिटी जो है करना है हमको, दैट इज व्हाट, टॉप सरफेस के। तो टॉप में आ जाते हैं, टॉप डी वेक्टर डॉट ds है। ठीक है, तो इसको डी वेक्टर को मैं एज इट इज रहने देता हूं यहां पे, और वी आर राइटिंग इट फॉर टॉप डी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ds वेक्टर क्या लिखते हैं हम लोग, पढ़े हुए हैं हम लोग, है ना। ds वेक्टर किसके लिए, टॉप सरफेस। टॉप हम लोग क्या लेते हैं, एक छोटा सा जैसे हमने लिया था पैरेलल पाइप इस तरह से, तो क्या लेते थे, x टुवर्ड्स ये dx लेते थे, है ना, ये dz होता था और इधर dy होता था। ठीक है, तो आपको ये टॉप का चाहिए यहाँ पे, दिस वन टॉप। तो टॉप के एरिया के लिए क्या करेंगे, टॉप का एरिया z कांस्टेंट होता है, तो dx dy और इनटू az, है ना। सो ये ds वेक्टर की वैल्यू लिख रहा हूं, सो दैट इज व्हाट, क्या लिखते हैं, dx dy एंड इट पॉइंट टुवर्ड्स z डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, सो az प्लस। ठीक है, अपन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब एक यहाँ पे छोटा सा जो पैच होगा, सरफेस होगा, उसकी वैल्यू कितना होगा, तो ये डिस्टेंस लेंगे और इनटू दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस dy एंड दिस इज dx, ऐसा। ठीक है, तो ये आपने dx dy az कर। अब क्या है, az का az से डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो d वेक्टर डॉट जैसे करेंगे यहाँ पे देखिएगा 4xy ax प्लस, तो यहाँ पे d वेक्टर पूरा लिखोगे, है ना, x कंपोनेंट y, तो ax डॉट ax करोगे तो 0 आ जाएगा, और सिमिलरली ay डॉट az करोगे तो 0 आ जाएगा। आपके पास सिर्फ बचेगा मतलब ये, तो आप यहाँ पे जो डायरेक्ट लिख सकते हो इसको इस तरह से dz az, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे ऐसा। तो दैट इज dx dy az, क्या था, ये डॉट प्रोडक्ट था ऐसा। सो az डॉट az आपका सिंपली 1 बनेगा ऐसा, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो इस तरह से, दैट इज व्हाट dz dx dy ऐसा। तो dz क्या है, dz इज दिस टर्म, ये dz था, है ना। d वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज dx ax प्लस dy ay प्लस dz az, इस तरह से। ठीक है, तो हमको बेसिकली इसको सॉल्व करना है, सो यू कैन नॉट सॉल्व दिस, मैं मिटा देता हूं पूरा। सो वन बाय वन यू हैव टू कैलकुलेट। सो टॉप आ जाएगा आपके पास, तो टॉप सरफेस के लिए था, दैट इज इक्वल टू dz की वैल्यू रख दीजिए, सो दिस इज 4yz। ठीक है, ये आ गया 4yz एंड दिस इज dx dy। बट रिमेंबर जो टॉप है, टॉप सरफेस इज एट z इक्वल टू 5, तो यहां पे आप z इक्वल टू 5 लिखेंगे। ठीक है, z इक्वल टू 5, तो इसको आप 5 लिखेंगे ऐसा, तो z इक्वल टू 5 हो गया। और x कहां से कहां तक वेरी करना है, 0 से 2, सो x वेरीज फ्रॉम 0 से 2, y वेरीज फ्रॉम 0 से 3, इस तरह से। तो y जो है देखिएगा 0 से 3 एक्सटेंशन है, तो आपने इसको लिख दिया ऐसा, सो दैट इज इक्वल टू 4 into 5 20 हो गया। ठीक है, और x का सिंपली x होगा, लिमिट रखेंगे 0 से 2, और y का हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 0 से 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टॉप सरफेस d डॉट ds इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट रख दीजिए, सो 20 into 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 है, इनटू इसका करेंगे तो 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10। जीरो टू 2, ठीक है, ये 4 नहीं, 0 से लेकर लिमिट 2 एक्सिस में नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 180। सो ये आ गया आपके पास टॉप d डॉट dx, मतलब फ्लक्स जो है हमको मिल रहा है 180 कूलम का, कहां से, टॉप सरफेस से। तो ये आ गया टॉप सरफेस का, टॉप का कंट्रीब्यूशन आ गया है। ठीक है, सो टॉप से, टॉप सरफेस से जो फ्लक्स जा रहा है, आप इसको जाई टॉप भी बोल सकते हो ऐसा, जाई टॉप, टॉप से जो मिल रहा है यू कैन कॉल इट एज जाई फ्लक्स जो है टॉप से, या जो है आपको इतना मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉप सरफेस। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट फॉर बॉटम। नेक्स्ट बॉटम, बॉटम के लिए d वेक्टर अगेन डॉट ds वेक्टर। नाउ फॉर बॉटम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, सो बॉटम, बॉटम के लिए कर रहे हैं, सो d वेक्टर अगेन रहने देते हैं, बाद में लिखेंगे,
नाउ ds वेक्टर क्या होता है, नीचे आपको बताया गया था दिस विल बी dx dy, यहाँ पे माइनस az, इट्स डायरेक्शन जो बॉटम है दैट इज माइनस az डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, दिस इज dx और dy ऐसा, तो dx dy माइनस az। और याद रखिए बॉटम जो है एट व्हाट z इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पर है, इसको आप ऐसे लिखेंगे तो दैट इज माइनस आ गया ये, यहाँ पर इसका साइन d वेक्टर। अब यहाँ पे अगेन az है तो सिर्फ z कंपोनेंट ही लिखोगे आप यहाँ पे, तो ये क्या है आपका 4yz है ना, az करके, सो आपके पास यहाँ बचा dx dy, az डॉट az 1 हो जाएगा, बट यहाँ पे रिमेंबर दैट z इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आप z इज इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे, सो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी 0, तो ये आ गया आपके पास d डॉट ds है ना, बॉटम दैट विल बी 0, तो आपके पास 0 आ गया, ठीक है। तो टॉप का याद रखिएगा, आपके पास जो टॉप का जो कंट्रीब्यूशन है वो 180 आया है टॉप का, बॉटम का 0 हो गया। अब आ जाते हैं और दूसरे सरफेसेस को देखते हैं वन बाय वन, तो टॉप और बॉटम का हो गया। नाउ वी कम टू फ्रंट में आ जाते हैं, फ्रंट में, तो नेक्स्ट है फ्रंट का लीजिए, फ्रंट में, तो दैट इज d वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दैट इज dt, फ्रंट का लीजिए, फ्रंट से कितना फ्लक्स आएगा, d को रहने देते हैं as it is, ठीक है, d को रहने देते हैं। नाउ आई एम राइटिंग फॉर ds वेक्टर फ्रंट के लिए, फ्रंट इट विल पॉइंट टुवर्ड्स किधर करेगा, प्लस ah डायरेक्शन, ठीक है, कहां पर है, when x is equal to 2, when x is equal to 2 this surface, x is equal to 2 है this one, ठीक है, इधर पॉइंट आउट करेगा, इट विल पॉइंट टुवर्ड दिस प्लस ax, ठीक है, तो आप डायरेक्शन x रहेगा और इसका जो एरिया क्या रहेगा, दिस इज dy और dz ऐसा, तो dy एंड dz एंड दैट इज ax ऐसा, तो अगेन यहाँ पे ax है, तो आपके पास यहाँ पे देखिएगा d का y कंपोनेंट लिखोगे तो ay डॉट h 0 हो जाएगा, d का अगर z कंपोनेंट लिखोगे तो आपका az डॉट h 0 हो जाएगा, मतलब आपके पास बचेगा यहाँ पे सिंपली इस तरह से dy sorry dx है ना, dx बिकॉज़ d वेक्टर इज दिस dx x ऐसे लिखोगे तो x डॉट x इज 1 आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा dx dy dz ऐसा, ठीक है। सो यू राइट फॉर फ्रंट, सो फ्रंट के लिए x इज इक्वल टू 2 है, तो dx क्या है, सो दिस इज dx 4xy, ठीक है, सो दिस इज 4xy है एंड दैट इज dy एंड dz, एंड व्हाट इज दिस, एंड व्हाट इज दिस, x इज इक्वल टू 2 है फ्रंट के लिए, ठीक है, y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 3, और z कहां से वेरी कर रहा है, 0 to 5 ऐसा, तो दैट इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 2 है तो यहां पे मैं 2 लिखूंगा ऐसा, सो 4 into 2, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो आ जाएगा y2/2 और सिंपल z, तो z 0 to 5 एंड दैट विल बी आपका आ जाएगा 0 to 3, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, सो 4 into ये आपके पास आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 5, ठीक है, तो ये आ गया अगेन 180 आ गया ऐसा, सो दिस इज फ्रंट, फ्लक्स थ्रू फ्रंट सरफेस विल बी दिस, so this will be the flux through front surface, इतना आ जाएगा 180, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो गया फ्रंट के लिए, फ्रंट सरफेस के लिए, जो भी बच गया है सबके लिए निकालना है, सो 3 सरफेस के लिए 3 सरफेसेस के लिए निकाल लिया। नाउ आप देखते हैं हम लोग बैक के लिए, बैक फ्रंट का निकाला वैसे ही बैक, तो बैक का d वेक्टर डॉट ds वेक्टर, अगेन इसको रहने देते हैं, दिस इज बैक, d को रहने देते हैं डॉट, इसका जो ds वेक्टर क्या होगा बैक के लिए, तो माइनस h डायरेक्शन में होगा, सो दैट विल बी dy dz माइनस व्हाट ax ऐसा लिखेंगे, ठीक है, बट रिमेंबर हियर जो है, जो बैक सरफेस है x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो मेरा क्वांटिटी आएगा यहाँ पे d की वैल्यू रखोगे dxx, तो h डॉट x ही आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस dx dy dz, अदर टर्म्स वो 0 हो जाएगा बिकॉज़ ay डॉट h 0 az डॉट h 0 होता है, ठीक है, तो आपके पास ये आएगा, बट dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिएगा, so that is 4xy
और dy dz है ना, लेकिन याद रखिएगा इस सरफेस के लिए x 0 है क्योंकि बैक सरफेस है, तो जब x 0 यहां पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा ऐसा। सो दैट इज बैक d वेक्टर डॉट ds वेक्टर ये 0 आ गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया टॉप, आ गया बॉटम, आ गया और फिर देन आ गया आपके पास फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक। तो अभी सिर्फ 4 सरफेस किए हैं, उसमें से 2 में वैल्यू मिली है 180 और 180 का, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रंट बैक 4। अब जो बच गया है लेफ्ट और राइट बच गया है ना, तो हम सबसे पहले राइट में आ जाते हैं। सो नाउ वी कैलकुलेट इट फॉर राइट, फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस, राइट। तो अगेन डी को एज इट इज लिख देते हैं डॉट ds वेक्टर। तो आपको बताया था राइट है तो ay डायरेक्शन में रहेगा यहाँ पे सरफेस, इसका जो एरिया क्या होगा, दिस इज dz और dx ऐसा। तो ये हो गया आपका dx dz इधर प्लस ay ऐसा। तो इसका जो डायरेक्शन है दैट इज ay ऐसा, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है दैट इज प्लस ay, राइट। ये जो राइट में देख रहे हैं है ना, राइट में जो देख रहे हैं तो इसका प्लस ay लिखा। तो अगेन देखिएगा d वेक्टर पूरा अगर लिखोगे dx dy ay, तो यहाँ पे जो बचेगा सिंपली dy बचेगा ऐसा, dy। तो ये आ गया dx dz ऐसा। और व्हाट y इज इक्वल टू 3 है ना राइट के लिए, तो आप है इसको सॉल्व कर लीजिए। सो dy की वैल्यू रख देते हैं। सो दिस इज 2 x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड दैट इज dx dz। y यहाँ पे है फंक्शन तो मतलब नहीं है। सो x वेरीज फ्रॉम 0 से 2, z वेरीज फ्रॉम 0 टू 5, ठीक है। तो ये हो गया 2। तो एक पहले आप एक बार उसके रेस्पेक्ट में 2 बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया x³/3 है ना। एक बार तो ये dz आया, एक बार है ऐसा x के रेस्पेक्ट में कर रहा है प्लस ये आ गया आपका z²x। तो x की लिमिट लगा देते हैं पहले, 0 से x जो है 0 से लेके 2 तक है दैट इज dz के रेस्पेक्ट में अपन बाद में करते हैं। तो ये आ गया आपके पास 2 तो ये आ गया दैट इज व्हाट x³/3 तो x की लिमिट 2 लगाया, सो दैट इज 8/3 dz प्लस x की वैल्यू 2, सो दैट इज 2z², ठीक है। इसको अपने को dz करना है। सो z की जो लिमिट रहेगा दैट इज व्हाट 0 से लेके दैट इज 5, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं नाउ। सो यू विल हैव 2 देन ये आ जाएगा 8/3 into z का z आ जाएगा प्लस 2 into z³/3 ये आ जाएगा 0 से लेके 5 ऐसा। तो ये मैं 2/3 पूरा बाहर निकाल देता हूं, लिमिट रख देते हैं 0 to 5, तो ये आ जाएगा 40 यहां पर प्लस और ये आ जाएगा ये 250 125 इसका into 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 290 into 2, so that is 580/3 ऐसा। So 580/3 this will be the value of right है ना। So that is flux through right surface so right आ गया अपना जाई राइट जो है flux through right that is 580/3। अब बच गया हमारे पास लेफ्ट है ना, लेफ्ट सरफेस बचा, तो दिखाते हैं आप। सो d वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट। तो अगेन d को रहने देते हैं ऐसी, लेफ्ट के लिए क्या आएगा ये आपका dx dz इट विल पॉइंट टुवर्ड्स -ay, इधर -ay होता है ऐसा, तो ये -ay लिखा लेफ्ट के लिए, ठीक है। this into this, so this is dz and this is dx, तो dx dz लिख दिया -ay, ठीक है। तो अगेन ay है यहाँ पे, so you will have this यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस करके और here that is what simply you will have dy dx dz। तो ये पूरा वही है, सेम है। लिमिट भी x is equal to 0 से 2, z is equal to 0 to 5, ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा -580/3 ऐसा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास d डॉट ds जो है दैट इज फॉर लेफ्ट, ठीक है। तो यही पे आंसर है। सो हमारा आ गया q इज इक्वल टू जाई दैट इज इक्वल टू क्या है पूरा होल सरफेसेस, ठीक है। तो टॉप था, टॉप के लिए 180 था,
180 आया था प्लस बॉटम क्लिफ ही 0 था, ठीक है। फिर आप देखेंगे फ्रंट क्लिफ ही 180 था, फिर प्लस 0 आया था, देन फिर प्लस 580/3, देन माइनस 580/3, ठीक है। ये टॉप से था, ये बॉटम से था जो 0 आया था, ठीक है। फिर फ्रंट से मेरा 180 आया था, फिर बैक से फिर 0 आया था, फिर ये आपका राइट से और ये लेफ्ट से, ऐसा। तो आप देखेंगे बाकी कैंसिल हो जा रहा है, 180 प्लस 180 360, तो इसका आंसर है दैट इज 360। सो Q जो है दैट इज 360। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज ट्रैप्ड है इस रीजन में पैरेललोग्राम में वो 360 कूलम है ना। तो देखिए निकाल लिया था मैंने कहा था दोनों होता है, D दिया है तो Q निकालना, Q दिया तो D निकालना। अभी हमको D दिया था, देखिए इसमें तो एक पर्टिकुलर रीजन में कितना चार्ज है इनक्लोज हो रहा है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो 360 जो है इसका आंसर था 360 कूलम, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट किया D.ds Q जो है ओवर ए क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू 360 कूलम। दिस इज आंसर। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, कैसे हम अप्लाई किए इसको याद रखना। तो ये है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, आप सॉल्व करिए। ये कार्टेशियन सिस्टम में दिया था, हो सकता है आपको ये चीज है जो सिलिंड्रिकल में दिया हो या स्फेरिकल में दिया हो। तो आपको ds है, D.ds करके ही निकालना है। ds वेक्टर की वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है, सिलिंड्रिकल में कितना होगा, स्फेरिकल में कितना होगा, ठीक है। तो अपने पास उतना टाइम नहीं है, तो हम आज यहीं पे इसको न्यूमेरिकल है यहीं पे करते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के केस में देखेंगे एक एक, है ना। उसमें भी यही चीज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड है वो गॉस ला रहा था, एक राइट हैंड साइड में डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रेशन आएगा, वो कंट्रीब्यूशन होता है डाइवर्जेंस का, तो उसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं, दैट यू हैव टू सी, ठीक है। तो अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो देखने जा रहे हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो अगेन हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, नॉन सिमेट्रिक केस। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल वॉल्यूम, इसको बोल सकते हो हम नॉन सिमेट्रिक केसेस। नॉन सिमेट्रिक केस, ठीक है। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम इमर्ज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ये जो D का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन लेते हैं हम लोग, है ना। D का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था एक पैरेललोग्राम से करके, ऐसा एक रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पैरेललोग्राम क्या है, वॉल्यूम को भी इनक्लोज करता है ना, मतलब एक क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, वॉल्यूम को भी इनक्लोज करता है। तो वो कहता है कि 6 बार टॉप बॉटम बार-बार ऐसा ना करके आप क्या कर रहे हैं, इसको 6 बार कर रहे हैं, क्या 6 टाइम्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या इंटीग्रेशन, सरफेस 6 टाइम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको ऐड कर रहे हैं। तो ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो कहता है कि ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है कोई भी वेक्टर का, यहाँ पे जो D वेक्टर है इसको आप सिंगल एक बार में करके निकाल सकते हैं। तो बट प्रोवाइडेड इसके D की जगह आपको डाइवर्जेंस D लेना पड़ेगा और इसका आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ऐसा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो दिस इज ओवर वॉल्यूम इंटीग्रेशन D। तो अगर कार्टेशियन में दिया तो x y z का एक्सटेंशन दिया होगा, स्फेरिकल दिया तो r थीटा फाई दिया रहेगा, सिलेंड्रिकल दिया तो rho फाई z दिया रहेगा, ऐसा। तो देखिए यहाँ पे 6 करना पड़ता था, यहाँ पे ओनली 1 इंटीग्रेशन। तो ये आसान हो जाता है, आपको ओनली यू हैव टू डू 1 इंटीग्रेशन। तो मतलब आपका जो टास्क है वो 1/6 टाइम से रिड्यूस हो गया, है ना। 6 बार हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन, आपको सिंपल एक ही बार करना है। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता है, ठीक है। तो ये जो कांसेप्ट इमर्ज हो रहा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये कहता है
closed surface integration of any vector can be converted into a volume integration by taking the divergence of this vector. तो ये डाइवर्जेंस मालूम होना चाहिए बट उस वेक्टर का, तो यू हैव टू टेक ओनली वन सिंगल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये थ्योरम होता है, कहता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, मींस व्हाट, दैट इज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, ऐसा, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का कि आपका जो है एफर्ट कम लगेगा, सिंपलीफाइड वे में आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। चार्ज निकालना तो चार्ज निकालना तो यही चार्ज होता है क्यू, आप निकाल सकते हो उससे करके, ऐसा, ठीक है। और यहीं से ही फिर एक मैक्सवेल इक्वेशन आता है, डाइवर्जेंस D इज इक्वल टू रो V। डाइवर्जेंस D मतलब D वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है दैट इज इक्वल टू रो V। और यहीं पर ही हम लोग देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, फिजिकली क्या है, तो वो सब चीजें देखते हैं, ठीक है। तो हम वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर नॉन सिमेट्रिक केस। तो आप याद रखिएगा, अभी जैसे मैंने कहा कि जो भी हम लोग ऐसे सरफेस बनाते थे यहाँ पे टॉप, है ना, D डॉट ds ऐसे लिखते थे, तो अभी देखे होंगे किसी में ये हमको सिंपली जब अप्लाई किए थे तो कंडीशन क्या था, D डॉट ds है, या तो ये जीरो हो जाए, है ना, परपेंडिकुलर हो दोनों, ऐसा, या तो ds और d ऐसा, इस तरह से, या दूसरा था दोनों पैरेलल में हो, d वेक्टर और ds वेक्टर दोनों पैरेलल में, तो d वेक्टर डॉट ds वेक्टर सिंपली आप d ds लिख सकते थे, ऐसा। अगर ये दोनों नहीं मिल रहा है, ये दोनों कंडीशन, ठीक है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, और जहां हम अज्यूम करते थे d है ये पूरा कांस्टेंट है ओवर सरफेस, तो हम गॉसियन सरफेस करते थे, तो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक केसेस में ऐसा गॉसियन सरफेस ले सकते हैं, लेकिन नॉन सिमेट्रिक केसेस में या कोई ऐसा सरफेस लिया है जिसमें d कांस्टेंट नहीं है, तब क्या करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम नॉन सिमेट्रिक केसेस में हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट, तो ये कहता है नाउ यू सी हियर, इसको मैं यहां बना देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा यहाँ पे, इसी को मैं यहाँ पे बना रहा हूं। तो एक मैं लेता हूं एक डिफरेंशियल वैल्यू, है ना, डिफरेंशियल वैल्यू दिस del v that is equal to del x del y और del z, ऐसा, del x del y del z, मतलब एक छोटा सा पैरेलल पाइप है, यू कैन सी दैट, ठीक है। यहाँ पे इसके सेंटर में ये जो P है, P एट सेंटर ऑफ, इस सेंटर पैरेलल पाइप का, ठीक है, इस तरह से ये y है, ये x है और ये z एक्सिस है, ऐसा। तो ये जो डिस्टेंस है मैं ले रहा हूं इसको del x del y और इसको del z, ऐसा, ये del x हो गया, ये del y हो गया और ये del z। तो इसका डिफरेंशियल वैल्यू में एकदम शुगर बॉल जैसे होता है वैसे बहुत छोटा सा लिया है, एक रीजन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं, है ना, एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, बोल सकते हो, एक गॉसियन सरफेस बनाया, यहाँ पे क्या बनाया है, एक पैरेलल पाइप बनाया गॉसियन सरफेस, सपोज है मुझे, और D जो है, ये P जो है मेरा रेफरेंस पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट याद रखिएगा, और यहाँ पे एक P जो है, आई नो, हमें मालूम है D का वेरिएशन, D वेक्टर एक रेफरेंस पॉइंट में मालूम होना चाहिए D वैल्यू, सो दैट आई एम राइटिंग दिस इज dx नॉट रेफरेंस पॉइंट पे dx इसका x कंपोनेंट प्लस इसका y कंपोनेंट प्लस dz नॉट dz, ये आपको मालूम रहेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग आते हैं, सपोज मैंने ये फ्रंट ले लिया, दो फेस है ना, ये फ्रंट हो गया, दिस इज फ्रंट, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से जो पैरेलल पाइप है, यू कैन सी दिस इज द पैरेलल पाइप,
तो ये पीछे जो है ये बैक है और ये इधर मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज फ्रंट, ठीक है, ये फ्रंट है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये टोटल है डेल एक्स लिया है और ये टोटल डेल वाई है, ठीक है, और ये डेल जेड है ऐसा। तो ये फ्रंट और बैक, तो ये कहता है कि मुझे एक पॉइंट P इसके सेंटर पे D की वैल्यू मुझे पता है। अब सपोज मुझे कोई प्रॉब्लम दिया है, अब मुझे मालूम नहीं किसकी वजह से Q जो है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक कोई गॉसियन एक सरफेस बनाया है ना, अब मुझे उससे फ्लक्स निकालना है जैसे, तो क्या करोगे, गॉसियन सरफेस बना दिया आपने, एक रीजन क्लोज रीजन, लेकिन ये अभी जो मुझे जैसे फ्रंट बैक टॉप बॉटम मिल रहा है उसमें मुझे D का नहीं मालूम वेरिएशन क्या है, तो हम क्या करते हैं वो चीज आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये नॉन सिमेट्रिक केस में अगेन हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पैरेललेपाइड, जो कि बहुत स्मॉल डिफरेंशियल वैल्यू में एनक्लोज करेगा, है ना, जो डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड टुवर्ड्स एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ रिस्पेक्टिवली, तो इसका जो वैल्यू बनेगा डेल v इक्वल टू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बनेगा, ठीक है। तो हमको अगेन अब इसमें से निकालना है फ्लक्स थ्रू दिस, तो क्या कहता है गास ला ये कह रहा है, देखिए हम गास ला को अप्लाई कर रहे हैं, गासेस ला ये कहता है कि दैट फ्लक्स converging through this is equal to total charge। तो सपोज है ये टोटल चार्ज q को एनक्लोज कर रहा है ना, q को एनक्लोज कर रहा है, सो दैट इज q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, d का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ऐसा d का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन यू विल राइट d वेक्टर डॉट ds, ठीक है। तो ये जो d का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का ds को आप इसको ऐसा अगेन 6 के समेशन में लिख सकते हो, तो दैट इज फ्रंट के लिए d वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये जो फ्रंट सरफेस है इसका, है ना, फ्रंट के लिए, प्लस फिर बैक d वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन 10 प्लस टॉप प्लस बॉटम, ऐसा करके आप उसको रिपीट करेंगे, प्लस बॉटम प्लस फिर लेफ्ट प्लस फिर राइट, ऐसा इस तरह से, ठीक है 6। तो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेशन दिखाएंगे फ्रंट और बैक के लिए, बाकी को एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज दिखाएगा। तो हमने क्या किया है, एक पैरेललेपाइड बना लिया है, अब हम इसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं फ्रंट और बैक के लिए, ठीक है। तो हम इसको जो है फ्रंट के लिए कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो फ्रंट ये पूरा 6 फेसेस रहेंगे इसमें, दैट इज फ्रंट प्लस बैक, ठीक है, प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस टॉप प्लस बॉटम, ऐसा। तो हम जो है फ्रंट के लिए कैलकुलेट करने जाते हैं, d वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। तो ये देखिए ये जो फ्रंट के लिए है ये बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा सा है, जैसे सुपर बॉल लेते हैं, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। क्यों अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्रंट है, दिस फ्रंट फेसेस, आई एम राइटिंग हियर दिस फ्रंट, ये जो फ्रंट है ना, ये कोई पॉइंट इस तरह से, ये P है मेरा, ये यहां से डेल x by 2 रहेगा, इधर बैक वाला जो है अगेन दिस इज माइनस डेल x by 2 डिस्टेंस पे रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये जो फ्रंट है सरफेस और ये बैक है, ऐसा इस पे आ रही है, ठीक है। सो दिस फ्रंट के लिए मैं d वेक्टर मतलब इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, d का सरफेस इंटीग्रेशन, तो ये बहुत छोटा सा लिया है। अब ये जैसे मैंने क्या कहा था कि d और ds या तो सेम डायरेक्शन में हो और d जो है कांस्टेंट हो, तो अभी जो सपोज है यहाँ d कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, क्योंकि नॉन सिमेट्रिक केस में रहेगा। नॉन सिमेट्रिक केस अगर है तो इसमें d का वेरिएशन मुझे नहीं मालूम रहेगा, आई नो तो d का एग्जैक्ट वेरिएशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि ये इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो ऐसा, ये जो फ्रंट सरफेस है उसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, ये जो d फ्रंट में जो वैल्यू है, d फ्रंट ऐसा, इसकी जो वैल्यू है फ्रंट में d वेक्टर ऐसा फ्रंट, इसका दैट इज डॉट फिर ds वेक्टर है, सिंपली एक डेल s है वेक्टर ऐसा, डेल s वेक्टर, दिस इज फॉर फ्रंट के लिए, तो ये है फ्रंट सरफेस के लिए,
एक सिंपली अप्रोक्सीमेट है, छोटा सा है, छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है, तो सिंपली दिस डिस्टेंस इज टू दिस डिस्टेंस कर दीजिए तो वो एरिया मिल जाएगा। बट इट विल बी अप्रोक्सीमेट, तो ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, रिमेंबर दिस इज अप्रोक्सीमेशन साइन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब डी फ्रंट को कैसे लिख रहा हूं, ये बोल रहा है कि डी फ्रंट जो है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बुक भी देखिएगा इसका। डी फ्रंट इसकी जो वैल्यू है इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू dx फ्रंट, क्योंकि x डायरेक्शन में है और दिस इज टुवर्ड्स x डायरेक्शन में है ना, dx x, क्योंकि यहां पे देखिएगा जो लिखा था d वेक्टर दैट इज dx नॉट ax प्लस dy नॉट ay प्लस dz नॉट az, तो हम d वेक्टर दिया होता है कहीं पे, तो dx फ्रंट ax, और इसका जो लिखोगे डॉट डेल एक्स फ्रंट, फ्रंट में फ्रंट कितना होगा, दैट इज डेल एक्स डेल वाई, ये जो वैल्यू है दैट इज डेल एक्स डेल वाई, और किधर रहेगा, दैट इट विल पॉइंट टुवर्ड्स प्लस एक्स डायरेक्शन, ऐसा फ्रंट है तो इट विल पॉइंट टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी ये जो आएगा आपका डी डेल वाई डेल जेड, ठीक है, ये डेल वाई है एंड दिस इज डेल जेड, सो डेल वाई डेल जेड, और किधर पॉइंट आउट करेगा, टुवर्ड्स ax, ठीक है, टुवर्ड्स ax, तो ये आपने लिख दिया, सो x डॉट x 1 आ जाएगा। तो ये सिंपली जो आपका यहां पर जो एक्सप्रेशन आ गया, ये जो है फ्रंट सरफेस के लिए जो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, d वेक्टर डॉट ds, ये मेरा अप्रोक्सीमेट करके है, सो दैट इज dx फ्रंट, है ना, और ये x डॉट x हो जाएगा, सो यहां पे डेल y डेल z। अब मुझे ये जो dx फ्रंट है इसको अप्रोक्सीमेट करना है, तो dx फ्रंट है इसको मैं टेलर सीरीज से करता हूं, dx फ्रंट, देखिए इसको कैसे लिख रहा हूं, तो अगेन इट इज अप्रोक्सीमेशन साइन, आई एम राइटिंग बाय यूजिंग टेलर सीरीज, इसको मैं टेलर सीरीज से यूज कर रहा हूं। कोई भी फंक्शन है fx, इसको कैसे लिखते हैं, f0 रेफरेंस पॉइंट 0 पर है प्लस x माइनस 0 f डैश x, ऐसा प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू f डबल डैश x, ऐसा इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। जब आपका रेफरेंस 0 पर है, ये इस पे आपको पता है, मतलब f का जो वेरिएशन है यहाँ पे पता है ना, जैसे tan x sin x हम लोग टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन करके लिखते हैं x के टर्म में, x के पॉलिनोमियल में x का स्क्वायर x क्यूब का ऐसे करते हैं ना। तो कोई भी फंक्शन है उसका टेलर सीरीज से आप एक्सपांड कर सकते हो। तो उसी तरीके से जो d की वैल्यू है यहाँ पे हमको p पे मालूम है, लेकिन जैसे इस सरफेस में हमको नहीं पता चला, तो इस सरफेस पे क्या वैल्यू लिखेंगे, हम उसको टेलर सीरीज से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि जो रेफरेंस पॉइंट है वहां पे क्या वैल्यू है, ये रेफरेंस f0, तो d की जो रेफरेंस वैल्यू है वो dx नॉट है, ऐसा प्लस फिर ये जो डिस्टेंस होता है रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस होता है x, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है हमारा डेल x/2 बनता है, ऐसा, तो ये डेल x/2 बनता है, ठीक है। फिर f है फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिधर आप जा रहे हो x डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कंपोनेंट, तो ये आ जाता है डेल dx बाय डेल x, ऐसा इस तरह से। तो ये हम इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू राइट हियर, तो ये आ गया मेरे पास फ्रंट सरफेस का, तो यू राइट हियर फ्रंट, सो ये आ गया मेरे पास फ्रंट सरफेस के लिए d वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन अप्रोक्सीमेशन है ना, दैट इज इक्वल टू dx फ्रंट था, सो दिस इज dx नॉट प्लस डेल x/2, दिस इज डेल dx बाय डेल x, ऐसा ये था आपका dx फ्रंट का, और इधर आपके पास था डेल y डेल z, ऐसा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये हो गया, नाउ सपोज है इसको एक्सप्रेशन a नाम दे दिया, एक्सप्रेशन a। अब आता हूं मैं बैक, जस्ट अपोजिट का करना है अपने को, d वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो ये हो गया मेरा अप्रोक्सीमेटली, ये हो गया आपका d वेक्टर बैक, ठीक है, सिंपली, एंड दिस इज डेल s वेक्टर बैक, ठीक है। तो ये जो बैक है उसको आप लिखोगे दैट इज dx बैक, ऐसा dx बैक ax, ठीक है, डॉट
अब ये लिखोगे डेल वाई और डेल जेड, दिस इज बैक में, ये हो गया आपका डी जेड और ये डेल वाई और ये डेल जेड है ना, तो ये हो गया डेल वाई डेल जेड, बट इट विल पॉइंट टुवर्ड्स माइनस एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप माइनस एक्स लिखोगे ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली, दैट इज यू विल हैव dx बैक, माइनस यहां जाएगा, माइनस यहां जाएगा, एंड दैट विल बी डेल वाई डेल जेड, ऐसा डेल वाई डेल जेड। तो अब यहां पे देखिएगा, अगेन आई एम अप्रोक्सीमेटिंग दिस बाय टेलर सीरीज, तो दिस इज अप्रोक्सीमेशन साइन, अब इसको लिख रहा हूं दिस इज dx नॉट, है ना, ये जो था रेफरेंस पे, तो dx का रेफरेंस, f का रेफरेंस में fx लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पे लिखा f0 की जगह तो dx नॉट, देन माइनस इट इज ए del x by 2 डिस्टेंस, माइनस del x by 2 डिस्टेंस, अगेन इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा। तो ये हो गया आपका बैक का। तो ये जो है आपको यहाँ पे जो बैक मिलेगा, व्हेन यू पुट हियर दैट वैल्यू, यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ, व्हेन यू पुट हियर दैट वैल्यू x डॉट x सिंपली 1 हो जाएगा, सो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, दैट यू विल गेट दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली ये माइनस करके आएगा, and that is dx naught minus del x by 2 del dx by del x, and that is del y del z. Call this as expression b. Now a और b को ऐड कर दीजिए, a plus b दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब आपके पास आ जाएगा फ्रंट प्लस बैक दोनों का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐड होके ये आपके पास मिल जाएगा, दैट इज del dx divided by del x, and this is del x del y del z, ये वैल्यू होता है। तो ये आपका इस तरह से फ्रंट और जो बैक है आपका ये बनेगा। सिमिलरली बाकी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली आप टॉप और बॉटम को लेंगे, टॉप और बॉटम, तो ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा, टॉप और बॉटम को लोगे तो उधर जेड के रिस्पेक्ट में वेरी होगा, तो यहाँ आएगा del dz डिवाइडेड बाय del z, दैट इज del x del y del z आएगा, ठीक है। एंड नाउ व्हेन यू टेक लेफ्ट और राइट, व्हेन यू टेक समेशन ऑफ बोथ कंट्रीब्यूशन लेफ्ट और राइट, तो यहाँ आएगा del dy divided by del y, that is del x del y del z, ऐसा। तो ये आ गया हमारे पास, देखिएगा, सो q इज इक्वल टू जो मैं लिखा था d वेक्टर डॉट ds, दैट इज अप्रोक्सीमेशन साइन में पूरा जो लिखा था, मैं क्या लिखा था, दैट इज व्हाट, फ्रंट बैक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, क्या आ गया मेरे पास, this quantity is approximately equal to ये आ जाएगा del dx by del x del y del z करके, so that is del dy by del y plus del gz divided by del z, and this quantity is del x del y del z, मतलब अप्रोक्सीमेशन है ना, अप्रोक्सीमेशन। ये देखिए मैं इसको इस तरह से लिख लिया हूं, ये अप्रोक्सीमेशन साइन है, ठीक। तो ये जो है q is equal to आपका लिखा d dot ds क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, एंड दिस इज इक्वल टू ये मेरा क्या है, दिस इज del v वैल्यू, डिफरेंशियल वैल्यू है ना जो लिया है, तो ये del v हो गया। अब इसको मैं del v से डिवाइड कर देता हूं, सो q डिवाइडेड बाय del v, एंड दैट इज d dot ds डिवाइडेड बाय del v, और ये आ गया अप्रोक्सीमेशन, ये सिंपल बन गया del dx डिवाइडेड बाय del x प्लस del d divided by del y plus del dz divided by del z, ये अब रिमेंबर ये अप्रोक्सीमेशन साइन है यहाँ, not exact, because we applied Taylor series to approximate the value of d over top bottom left right front back। ये छह सरफेस में हम लोग d का वेरिएशन नहीं मालूम था, है ना, जब जो आपका सिमेट्रिक केसेस रहेगा उसमें पता रहेगा एग्जैक्ट सरफेस में, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा, तब क्या करना है हमको, हमने टेलर सीरीज से उसको अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश किया, एक छोटा सा रीजन लिया, छोटा सा सरफेस लिया, क्लोज सरफेस, और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में उसको अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश किया, बट कंडीशन था कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट हो जो कि सेंटर में लिया हमने पैरेललोग्राम का, वहां पे d की वैल्यू मालूम है, ठीक है।
तो उसके कंटेक्स्ट में किया। अब देखिए यहाँ पे जो है मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट का डेरिवेशन होने जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इमर्ज हो रहा है डाइवर्जेंस का। क्वेश्चन आता है डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखने जा रहा है हम लोग नाउ हियर। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन साइन है रिमेंबर, अब ये एग्जैक्ट में कब कन्वर्ट होता है, जब ये जो अप्रोक्सीमेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एग्जैक्ट व्हेन जो रीजन है श्रिंक, ये जो हमने रीजन लिया था ये श्रिंक होकर पॉइंट बी में चले जाए, पी पे तो हमको मालूम ही है वेरिएशन। तो ये कह रहा है व्हेन देयर बी वैल्यू है श्रिंक ओके जीरो हो जाए, मतलब उसी पॉइंट पे चले जाए, मतलब डेल x डेल y डेल z है वो जीरो हो जाए, डेल b टेंडिंग टुवर्ड जीरो, वैल्यूम टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो देखिएगा q डिवाइडेड बाय डेल b इन द लिमिट डेल b टेंडिंग टुवर्ड जीरो एंड दैट इज इक्वल टू del d vector surface integration d vector divided by del v limit del v tending towards zero. In that case it will be exact, ये exact आ जाएगा, exact याद रखिए exact कितना आ जाएगा del dx divided by del x plus del dy divided by del y plus del dz divided by del z। तो देखिए क्या है, इस क्वांटिटी को रिमेंबर, ये जो क्वांटिटी है हाउ आई डिफाइन दिस, इस क्वांटिटी को आई डिफाइन इट एज ए डाइवर्जेंस d, डाइवर्जेंस ऑफ d वेक्टर आई एम डिफाइनिंग एज दिस। उस ये जो है इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ओवर अ वॉल्यूम या ओवर अ क्लोज सरफेस, और जो इनक्लोज वॉल्यूम है व्हेन इनक्लोज वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड जीरो, दिस क्वांटिटी इज डिफाइंड एज डाइवर्जेंस। और इसको हम लोग लिखते हैं एक डेल ऑपरेटर, डेल ऐसा फ्लैट ऊपर रहता है ये नीचे है ना, ऐसा याद रखिएगा डेल डॉट डी, इसको लिखते हैं डाइवर्जेंस डी, सिंपली डाइवर्जेंस डी वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होता है, इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वेयर वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड जीरो, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। तो आता है 2 मार्क का डाइवर्जेंस डिफाइन करिए कोई भी वेक्टर का, तो कैसे डिफाइन करोगे, दिस इज d dot ds क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो इनक्लोज करेगा बट वॉल्यूम मस्ट बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो इन द लिमिट जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस d। ठीक है, सो यहां पे कांसेप्ट आया डाइवर्जेंस d, देखिए एंड व्हाट इज दिस, एंड q डिवाइडेड बाय del v टेंडिंग टुवर्ड जीरो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या डिफाइन करते हैं, दिस इज rho v। सो rho v इज इक्वल टू लिमिट जो है that is del v tending towards zero, charge per unit volume है ना, when volume tending towards zero, so this is what यहाँ पे हमको मिला, this is divergence d ऐसा। ठीक है, so ये आ गया हमारे पास divergence d is equal to rho v ऐसा। तो देखिए ये आपने हमने एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लिया, गास का जो है इसको पॉइंट फॉर्म बोलते हैं है ना, इसको बोलते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। जब आप फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे तो इसको बोला जाता है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, और इसी को बोला जाता है पॉइंट फॉर्म ऑफ गास लॉ। पॉइंट फॉर्म ऑफ गास लॉ, ठीक है। तो ये देखिए हमने गास लॉ या पॉइंट फॉर्म ऑफ गास लॉ डिराइव कर लिया, ये जो कॉन्सेप्ट था इसको बोला जाता है पॉइंट फॉर्म ऑफ गास लॉ। और ऐसे जो लिखते हैं हम लोग d वेक्टर डॉट ds ऐसा है ना, इसको जो बोलते हैं हम लोग इसको सर्किटल फॉर्म बोलते हैं, सर्किटल फॉर्म। ठीक है, दैट इज इक्वल टू q ऐसा। ठीक है, सो डाइवर्जेंस d इज इक्वल टू rho v। अब मैं जो है डाइवर्जेंस थ्योरम लिखने जा रहा हूं, नाउ गासेस डाइवर्जेंस थ्योरम। फिर यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर इसको अप्लाई कैसे करना है दैट यू हैव टू सी। ठीक है, देखिएगा मैंने क्या बोला, d वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन फ्रॉम गास लॉ इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ q। लेकिन अगर मुझे q नहीं दिया, इसमें q नहीं दिया, मुझे एक वैल्यू इंटीग्रेशन दिया, तो आप क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन rho v dv करते हैं इसको। एंड नाउ अभी हमने इसको यहां पे जो है rho v क्या होता है, निकाला डाइवर्जेंस d होता है ऐसा। तो दिस इज डाइवर्जेंस d, ये निकाला दैट इज dv। तो यही डाइवर्जेंस थ्योरम होता है। सो दैट इज d वेक्टर डॉट ds वेक्टर का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, मतलब एनी वेक्टर का
closed surface integration can be converted into volume integration of what? Divergence of that vector. So divergence D. ये हो गया मेरा Gauss's divergence. This is called Gauss divergence theorem. GD theorem. Gauss divergence theorem. क्या कहता है? Closed surface integration of any vector is equal to volume integration of divergence of that vector. Divergence of that vector. So this is Gauss divergence theorem. तो आप देखिएगा सेम जो न्यूमेरिकल बनाए थे हम लोग अभी आज क्लास में, उसी को आप होमवर्क है आपके लिए कि उसको आप जो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन इधर से बनाइए, डाइवर्जेंस डी लेके, डी दिया था उसका, आप ये लेके 360 कूलम जो आंसर आ रहा था सेम आएगा, 6 बार आपको नहीं करना पड़ेगा, उसका डाइवर्जेंस ले लीजिए और ये आप रख दीजिए, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड डाइवर्जेंस थ्योरम। कहां से आया? बहुत इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांससिमेट्रिक केसेस में गॉस लॉ को अप्लाई किया तब जाके आया, ठीक है। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, दैट इज, इसको आप लिख सकते हो d डॉट ds, मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस d। तो दिस इज कॉल्ड ये नहीं रहेगा तो सिर्फ गॉस लॉ होगा, अगर ये आ गया मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया, ठीक है। तो ये जो है आप चार्ज निकाल सकते हो, सो दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज भी रखा है, चार्ज निकालना तो चार्ज निकाल सकते हो, ये क्वांटिटी निकालना तो चार्ज ही है, ये क्वांटिटी निकालना तो इट्स नथिंग बट चार्ज। तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये डाइवर्जेंस डी की वैल्यू आपको लिखना आना चाहिए अलग-अलग उसमें, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम राइटिंग इन कार्टेशियन। कार्टेशियन में x y z कंपोनेंट होता है, तो दिस विल बी del dx by del x ऐसा लिखते हैं, प्लस del dy by del y प्लस del dz divided by del z, ऐसा है ना। क्या होता है अपने का d का अपने पास होता है इस तरह से dx ax प्लस dy ay प्लस dz ax, किसमें हुआ? कार्टेशियन में। d जब लाते हैं तो ये हो जाता है d रो a रो प्लस d phi a phi प्लस dz az, किसमें हो जाएगा? आपका सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल में लिखने जा रहा हूं। तो डाइवर्जेंस d इज इक्वल टू, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यू विल राइट 1 by rho del by del rho rho del rho, ऐसा करके लिखते हैं 1 by rho del by del rho और rho d rho अंदर में है, प्लस 1 by rho del d phi by del phi प्लस del dz by del z, ऐसा, ठीक है। ये लिखते हैं आप लोग सिलेंड्रिकल में, याद रखिएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल रहेगा इसमें हम लोग राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा, तो वो हमको डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया रहेगा, जो रीजन है क्लोज रीजन। और ये जो रहेगा 1/r² del by del r r² dr प्लस 1/r sin थीटा del by del थीटा sin थीटा d थीटा sin थीटा d थीटा प्लस एक बार और रहेगा प्लस 1/r sin थीटा del d phi by del phi, ऐसा del d phi by del phi। तो इस तरह से आप उसको लिखोगे, ठीक है। तो ये हुआ डाइवर्जेंस डी कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में, एंड देन इन स्फेरिकल। स्फेरिकल में क्यों? क्योंकि डी वेक्टर जो रहता है स्फेरिकल में dr ar प्लस r थीटा phi d थीटा थीटा प्लस d phi a phi लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे r कंपोनेंट है, थीटा और फिर phi कंपोनेंट। सो दिस इज अबाउट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आपको एक छोटा सा ऐसे एक वैल्यूम लेके, डिफरेंशियल वैल्यूम लेके d इसके जो है रेफरेंस पॉइंट पे मालूम रहेगा, फिर फ्रंट और बैक, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के अप्रोक्सीमेट करेंगे, फिर वैल्यूम को टेंडिंग टुवर्ड 0 करेंगे, तो जो कांसेप्ट आएगा डाइवर्जेंस d इज इक्वल टू rho v, फिर d डॉट ds इज इक्वल टू दैट इज q rho v dv, rho v इज डाइवर्जेंस d, ऐसा करके फिर इसको प्रूव करते हैं। सो इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, और अगले के जो क्लासेस हैं उसमें 1 से 2 क्लासेस में हम इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, और हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी रहेगा ये,
रहता ही है क्वेश्चन गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से। डी दिया रहेगा और एक रीजन दिया रहेगा। रीजन है वो कार्टेशियन हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल, मतलब जो वॉल्यूम दिया रहेगा, क्लोज सरफेस दिया रहेगा, इट कैन बी पार्ट ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। वो बोलेगा कि अप्लाई गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम फ्रॉम बोथ द साइड्स, है ना, बोथ द साइड्स, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये क्लोज रीजन है, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज करेगा, डी का वेरिएशन दिया रहेगा। कार्टेशियन है तो कार्टेशियन में दिया रहेगा, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल में डी की वैल्यू दिया रहेगा, स्फेरिकल है तो स्फेरिकल दिया रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये और ये दोनों से, अगर नहीं बोला है तो आप सिंपली राइट हैंड साइड से सिंगल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में दोनों बोलते हैं। by calculating both the sides, find the total charge enclosed by calculating surface and volume integration both है सर। अगर नहीं है तो आप आंसर चाहिए तो सिर्फ राइट साइड से निकाल सकते हैं। So this is all about Gauss divergence theorem. If you have any doubt, then you can ask. So now this is time for attendance.